भगवान के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी है, वाहन है। मगर जो नंदी का चरित्र है ना, वो बड़ा अद्भुत है। वो व्यक्ति को सिखाता है कि व्यक्ति का धर्म में जीवन कैसा होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए। भगवान शिव नंदी को कार्तिक और गणेश से पृथक नहीं मानते हैं, उनको भी अपना पुत्र के समान ही पुत्र ही समझते हैं। क्योंकि जो नंदी का चरित्र है ना, उसमें बड़ा वात्सल्य, प्रेम, धर्म, कर्तव्य, निष्ठा सभी है। नंदी भगवान से कितना प्रेम करता है, भगवान नंदी से कितना प्रेम करते हैं, एक पुत्र के समान। एक बार जब माता सती ने जब दाह कर लिया, शिव भगवान क्रोधित हो गए, संसार से दूर हो गए, मोह माया दुनिया से बिल्कुल पृथक हो गए। शरीर पर भस्म लगाए हुए, भस्म रमाए हुए शिव सिर्फ सती को ढूंढते रहते हैं। सती के वियोग में भगवान शंकर सबसे अलग हो गए। ब्रह्मा जी भी बेचैन हैं, विष्णु भगवान भी, क्योंकि प्रभु संहार करता है, सृष्टि के पालनहार है। और अगर पृथ्वी पर पिता ना हो, घर में पिता ना हो, उस घर की मुश्किलें बढ़ जाती है। नंदी ने भगवान को मनाने की चेष्टाएं की, नंदी को पता चला कि महादेव इस दुनिया से पृथक हो गए हैं, तो नंदी ने भी अन्न भोजन आदि सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे प्रभु कैलाश पर लौट कर नहीं आएंगे, तब तक हम पर कृपा नहीं बरसाएंगे, तब तक मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, कैलाश पर नहीं जाऊंगा। भगवान को ढूंढते हुए नंदी वन वन भटकता है, ढूंढता है, भगवान को मनाने की, भगवान को बहलाने की चेष्टा करता है कि हे प्रभु इस संसार में लौट आइए। और नंदी अपने महादेव से, अपने पिता से कहता है कि हे प्रभु आपको कहीं जाना है, जहां भी जाना है मुझे साथ लेकर जाएं। आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, तुच्छ है। मगर महादेव तो सिर्फ सती के वियोग में है, उन पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समस्या का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नंदी ने सोचा कि प्रभु अगर संसार में लौट कर नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं दूर हो जाऊंगा, बिना महादेव के मैं नहीं रह सकता हूं, बिना महादेव के मेरा जीवन व्यर्थ है। मगर महादेव सिर्फ सती के वियोग में है, उन्हें सिवाय सती के कुछ नहीं दिखता। नंदी ने देखा कि सती माता का एक पिंड महादेव जहां भ्रमण कर रहे थे उसके आसपास है। नंदी किसी भी तरह से महादेव को उस पिंड के आसपास ले जाता है, उनको सती माता को दिखाना चाहता है। नंदी का एक ही संकल्प है कि सिर्फ भगवान की सेवा करना, किसी भी तरह से भगवान की सेवा में रज के रहना और भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की सेवा करने का दायित्व नंदी का है।
महादेव को प्रसन्न कर कर सती माता के दर्शन कराकर नंदी कैलाश पर लाता है। नंदी के जीवन में एक ही कामना है कि सिर्फ महादेव को पाना। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी दुनिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। भगवान की भक्ति में हर आंसू की कीमत है। तुझसे लिपट कर जो रोने तो हम आंसू नहीं है वो मोती से कम, तुझसे लिपट कर जो रोए थे गम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, साथ तेरा नहीं साथ तेरा नहीं सके दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। भगवान के सिवाय अगर भगवान ना मिला हो तो फिर सारी दुनिया मिल जाए भी तो क्या है। भक्त सिर्फ भगवान से कहता है कि प्रभु आपके जीवन में पूरा जीवन आपके तन में लगा दूं, और भगवान के भक्त को अगर भगवान ना मिले और सारी दुनिया की सुविधाएं, सारी दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं वो अगर उसे दे दें तो भी व्यर्थ है। जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या गए तो उनके साथ में सभी वानर, सुग्रीव, नल, अंगद, हनुमान, विभीषण सब गए हुए थे। और भगवान का राज्य अभिषेक हुआ तो भगवान ने सभी को विदा किया कि अब सब राज्य अभिषेक हो गया है, अभी आप भी अपने अपने राज्य में जाएं, वहां की देखभाल करें। तो भगवान सभी को विदा कर रहे हैं। अब बारी आती है अंगद की। भगवान ने अंगद से कहा कि पुत्र आप जाएं, आप युवराज हैं, अपने राज्य की देखभाल करें, आप जाएं, आपका कर्तव्य है अपनी प्रजा को खुश करने का। अंगद भगवान की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु बस मुझसे एक बात बोल दी,
सभी से भगवान ने विदा किया सभी को, मगर जो एक बात सभी सुनना चाहते थे वो सिर्फ श्रृंगवेर के राजा से कही। वो भगवान के मित्र थे। अंगद को विदा किया, अंगद जा रहा है और भगवान की तरफ पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। चित चित फिराए राम की ओरा। भगवान की तरफ बार बार मुड़कर देख रहा है कि प्रभु मुझसे बस एक बार बोल दें, और भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा और बड़ा उदास होकर जा रहा है, रोता हुआ। रास्ते में हनुमान जी मिले, कहा कि अंगद क्यों रो रहा है? अंगद ने कहा कि हनुमान जी आप पर बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, आपको भगवान ने विदा नहीं किया और मेरा यहां से जाने का कोई मन नहीं है और भगवान ने मुझे यहां से भेजा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप फिर उदास क्यों हैं? प्रभु की कृपा मन से स्मरण करिएगा, जब मन करे तब भगवान से मिलने आइए। अंगद कहता है कि हनुमान जी यही तो बात है कि प्रभु ने मुझसे दोबारा आने के लिए नहीं कहा। मेरी कामना थी कि प्रभु कहे कि अंगद जब तेरा मन उदास हो, जब तेरा मन नहीं लगे तब मुझसे मिलने आना। और सिर्फ ये बात भगवान ने सिर्फ श्रृंगवेर के राजा अपने मित्र से कही, गु निषाद से कहा कि मित्र आपका जब भी मन करे आपके मित्र के दरवाजे सदा खुले हैं, जब भी आपकी इच्छा हो भगवान से मिलने, अपने मित्र से मिलने आना। हनुमान जी मुझे बस इसी बात का दुख है कि भगवान ने मुझसे दोबारा आने के लिए नहीं कहा। जो भक्त होता है ना वो भगवान से बस मिलना चाहता है, दुनिया में कुछ भी हो कोई परवाह नहीं। दुनिया को चलना है, दुनिया को रुकना है, कोई मतलब नहीं, बस भगवान से मुलाकात होती रहे, बस भगवान की कृपा भक्त पर बरसती रहे, भक्त उसी में प्रसन्न है। इस करुणामय कथा में श्री महादेव जी ने नाना प्रकार के लोगों पर नाना प्रकार की करुणाएं की। इस संसार पर महादेव की बड़ी कृपा है। अच्छा, महादेव जो है वो प्रत्यक्ष है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महादेव है। भोलेनाथ ने इस संसार को बचाने के लिए विश्वान करके करुणा बरसाई। जैसे संसार पर घोर संकट हलाहल विष के कारण हुआ, तब भगवान ने उस विष का पान किया। अच्छा, इस कथा से क्या श्रवण कर आपको क्या प्राप्त होता है? भगवान महादेव ने जब विष का पान किया, इस कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कि जब हमारे सांसारिक में ग्रस्त जीवन में कोई समस्या आए, जब हमारे परिवार में कोई हलाहल नाम का विष उत्पन्न हो जाए, चारों तरफ त्राही त्राही हो जाए, चारों तरफ अनेकताएं हो जाए, तब महादेव की कृपा प्राप्त कर कर उस विष का पान करना चाहिए।
महादेव ने जिस प्रकार से संसार को बचाने के लिए उस विष का पान किया, इसी प्रकार से अपने परिवार को बचाने के लिए उस हलाहल को, उस विष का हमें भगवान की कृपा से पान करना चाहिए। कथाएं हमारे जीवन को बदलती हैं। अच्छा, आप रोज आइए, कथा सुनकर जाइए, कोई आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। आप यहाँ कथा सुन के जाएं, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या आपको क्या सुनना है, क्या आपको पसंद है, अपनी मर्जी से आप पान करेंगे तो कथा सुनने का कोई महत्व नहीं है। कथा का मतलब है कि उसे अपने निज निवास में, निज कंठ में, हृदय में विराजमान करके अपने सांसारिक ग्रस्त जीवन से मैच करें, मिलाएं कि मेरा जीवन कितना है। कथाएं आप रोज करते हैं और आप शिव जी से इतना प्रेम करते हैं और शिव जी के बारे में आप जानते हैं। मैं 2-4 कथाएं आपको यहां से बता के जा सकता हूं, शायद जो आपको ना पता हो या पता हो, मगर मेरा उद्देश्य है कि आपके जीवन को सार्थक बना सके। शिव है क्या, कथाएं हैं क्या, कथा सुनने से लाभ क्या होता है, कथा का महत्व क्या है। लोग कहते हैं कि हम तो रोजाना कथा सुनते हैं, मगर हमें कोई लाभ नहीं होता। और अनेकों बार आपने कथाएं श्रवण की होंगी, आपके मन में एक विचार होगा कि कथा को सुनने के बाद में विमान आता है। कथा में, भागवत कथा में सुना होगा कि धुंधकारी ने जब भागवत कथा का श्रवण किया तो उसको लेने के लिए विमान आया, मगर आज तक हमारे लिए कोई विमान क्यों नहीं आया। धुंधकारी को लेने के लिए साक्षात नारायण के दूत, नारायण भगवान विमान लेकर धुंधकारी को, उस व्यक्ति को जिसने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं किया हो, उसे लेने के लिए विमान में आए। मगर उसने जीवन में एक बार कथा का श्रवण किया और आपने ना जाने जीवन में 10 बार, 15 बार, 20 बार तो कथा का रसपान किया ही होगा ना, मगर आपको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया। हमारे पिताजी कहते हैं, विक्ता मान जिसका अभिमान ही नष्ट नहीं हुआ, जिसका अभिमान नष्ट हुआ उसके लिए विमान आया, और जिसका अभिमान नष्ट नहीं हुआ उसके लिए विमान की आवश्यकता ही नहीं है। विमान को पाने से पहले अपने अभिमान को नष्ट करना होता है। उस कथा को गांव वालों ने भी सुना, ऋषियों ने भी सुना, मगर विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, क्योंकि उसने अपने कथा को जीवन से मिलाया। हम जीवन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, क्या ये सही है, क्या गलत है, कथा का सुनना, कथा पांडाल से बाहर जाने का मतलब नहीं है। कथा का महत्व है कि हम अपने निज जीवन में क्या मैच करते हैं। हमारी भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, भगवान के वाहन नंदी की तरह। भक्ति भगवान से मिलाती है, और भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता है, सिर्फ भक्ति चाहता है। शिव भगवान भी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर विष्णु भगवान का कोई परम भक्त है तो वो शिव भगवान है, और शिव भगवान के अगर कोई परम भक्त है तो वो विष्णु भगवान है।
और हमारे पिता महाराज कहते हैं, अगर शिव को समझना है तो राम को समझना होगा, और राम को समझना है तो कृष्ण को समझना होगा। राम के जीवन को समझना है तो कृष्ण के जीवन को जाइए, और कृष्ण को समझना है तो राम के जीवन को समझिए। लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे हैं, राम भगवान ऐसे हैं, क्योंकि जो राम जी ने किया है वो कृष्ण भगवान ने कहा है, और जो कृष्ण भगवान ने कहा है वो राम जी ने किया है। इन दोनों को समझना है, शिव जी को समझ जाएंगे, और शिव जी को समझ गए तो इन दोनों को समझ जाएंगे। इन तीनों में से किसी एक को समझना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान को 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगा मैया ने, और जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, जब सीता का अपहरण किया तो भगवान राम वन वन में खोज रहे थे सीता मैया को। उसी समय सती माता और महादेव शिव इसी कथा को श्रवण कर अगस्त